नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और ब्रेकिंग विथ मीनाक्षी में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चर्चा हो रही है तो एक केस की, और वो है सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी का। राजा रघुवंशी की हत्या कर दी गई, लेकिन इस पूरे हत्याकांड में जिस तरीके से एक एक का चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, वो लोगों को कहीं न कहीं झकझोर कर रख रहे हैं। सबसे पहला खुलासा है इस पूरे मामले में क्या हुआ है वो मैं आपको बताऊं। इससे पहले ये जान लीजिए कि इस पूरे हत्याकांड में जो लोग शामिल थे उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। किन लोगों ने गुनाह कबूल किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और इस पूरे मामले में क्या कुछ खुलासे हुए हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगी। राजा हत्याकांड को लेकर के जो खुलासे हो रहे हैं उसके बारे में सबसे पहली जानकारी ये निकल करके सामने आ रही है कि सभी आरोपियों को शिलांग लेकर के पुलिस पहुंच चुकी है, और शिलांग पहुंचने के बाद अब आगे की तैयारी की जा रही है, यानी सीन रिक्रिएशन की तैयारी की जा रही है, ताकि समझा जा सके कि किस तरीके से इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। अब दूसरी बात ये समझिए कि ये पूरा केस जहां से शुरू हुआ था, यानी गाजीपुर, जब सोनम मिलती है और उसके बाद जैसे जैसे खुलासे होते हैं वहीं से केस की शुरुआत हो जाती है। सोनम रघुवंशी के मिलने के बाद उसे देर रात तक लेकर के शिलांग पुलिस शिलांग पहुंच जाती है। सदर थाने में उसे रखा जाता है, मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, और उसके बाद जो बाकी के आरोपी थे जो कि इस पूरे हत्याकांड में लिप्त थे, यानी वो 4 अन्य आरोपी जिन्हें सोनम की तरफ से पैसे दिए गए थे, 20 लाख रुपए में ये हत्या का पूरा मामला तय किया गया और 50,000 रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे। अब इन सभी की गिरफ्तारी भी हो गई है, और जब इन्हें इंदौर में गिरफ्तार किया गया तो इंदौर पुलिस की तरफ से बयान दिया गया, बताया गया कि इनने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है और बताया है कि राजा की हत्या इन्हीं लोगों ने की है। और इतना ही नहीं, इनकी तरफ से ये भी खुलासा किया गया कि राजा की हत्या के वक्त सोनम भी वहां पर मौजूद थी। तो आप समझ सकते हैं कि एक नवविवाहिता जिसके सामने उसके पति की हत्या कर दी गई और उसी ने उस पति की हत्या करवाई, यानी इस पूरे केस का जो मोटिव था वो भी अब खुलने लगा है। तो इस पूरे मामले में एक और खुलासा हुआ है कि जिन लोगों ने राजा रघुवंशी की हत्या की, उनके द्वारा जो फोन में सिम कार्ड उपयोग किए गए थे उन्हें डंप कर दिया गया, और इनको लेकर के पुलिस पहुंची हुई थी इंदौर के एक खेत में जहां पर ये सिम कार्ड डंप किए गए थे। वहां से सिम कार्ड बरामद किए गए हैं ताकि पूरी जानकारी निकल करके सामने आ सके। अब सोनम की एक चैट का खुलासा भी हुआ है। सोनम अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा को हर बात बता रही थी। वो बता रही थी कि उसकी शादी के बाद उसका पति राजा किस तरीके से उसे टच कर रहा है और उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, जिसके बाद राज कुशवाहा की तरफ से ये कहा जाता है कि उसे शिलांग ले आओ, मेघालय ले आओ, उसके बाद ठिकाने लगा देंगे। और हुआ भी यही। उसके बाद क्या कुछ हुआ पूरा देश जानता है कि किस तरीके से शिलांग में, मेघालय में इन लोगों ने मिल करके राजा की हत्या कर दी, उसे बेरहमी से मारा और उसके बाद उसके शव को खाई में धकेल दिया। पूरे मामले में एक और खुलासा हुआ है, और वो है कुंडली दोष का। बताया जा रहा है कि दोनों ही, यानी कि राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी मांगलिक थे, और मंगल दोष हटाने के लिए ये हत्या की गई। अब इसमें पूरी कहानी क्या है वो समझिए। दरअसल राजा रघुवंशी की मां की तरफ से ये कहा गया है कि दोनों ही बच्चे मांगलिक थे और मंगल दोष हटाने के लिए ही दोनों की शादी करवाई जाती है, और जरूरी होता है कि एक मांगलिक हो तो दूसरा भी मांगलिक हो। हमने राजा की पूजा करवा दी, लेकिन सोनम रघुवंशी के घर वालों की तरफ से सोनम के मांगलिक दोष की पूजा नहीं करवाई गई। अगर हमें ये पता होता, अगर हमारे साथ ये धोखा हो रहा था, हमें जानकारी होती, तो हम पूजा करवाते। हम अपने बच्चे की शादी ही कभी भी सोनम से न होने देते। तो माता पिता जो हैं राजा रघुवंशी के, वो इसमें मांगलिक दोष भी मानते हैं और ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये दोष की वजह से हुआ है। अगर ये दोष नहीं होता तो शायद उनका बच्चा आज जिंदा होता। दूसरी तरफ राजा रघुवंशी के पिता की तरफ से बताया गया है कि सोनम रघुवंशी क्राइम शोज देखा करती थी, और क्राइम शोज देखने के बाद उसने हमारे बेटे की हत्या कर दी है। अब राजा रघुवंशी की मां हो, पापा हो या फिर उनके भाई हो, हर कोई ये कह रहा है कि राजा रघुवंशी को न्याय मिलना चाहिए, और पूरा देश चाहता है कि राजा रघुवंशी को न्याय मिले। जिन्होंने ये कृत्य किया है उन्हें सजा मिले। लेकिन ये जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ जो शिलांग के एसपी हैं वो ये भी बता रहे हैं कि हत्या करने के बाद पहुंची हुई थी शिलांग से सोनम इंदौर में जाकर के अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ रहती है, और राज कुशवाहा के साथ रहने के बाद वो तय करते हैं कि उन्हें अब एक दूसरे से अलग होना चाहिए, क्योंकि ये पूरा केस परत दर परत अब खुलते जा रहा है। और राज कुशवाहा को पुलिस ने जब उठा लिया था, यानी पुलिस अपने साथ लेकर के चली गई थी, अरेस्ट किया गया था, तो उसके बाद से ही दोनों ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी थी कि हम अलग अलग हो जाते हैं और अच्छा होगा कि अब सामने आ जाए। और यही वजह रही कि सोनम रघुवंशी सामने भी आई। अब इस पूरे मामले में जब सीन रिक्रिएट किया जाएगा तो तस्वीरें और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी को ढूंढने के लिए ऑपरेशन हनीमून चलाया, जिसके तहत 42 सीसीटीवी कैमरे खगाले, और उसके बाद जो सबूत जुटाए, जो चैट सामने आए, जो सीडीआर निकाले गए, उसके बाद ये समझ में आया कि आखिरकार ये हत्या किसने की है, किस मोटिव से की है। तो अब सब कुछ सामने है।
तैयारी सोनम और उसके साथियों को सजा दिलाने की है। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ और लोग भी हैं जो इस हत्याकांड में शामिल हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। यहां तक की बात सामने आ रही है कि सोनम रघुवंशी ने अपनी मां से कहा था कि अगर राजा रघुवंशी से शादी करवाई जाती है तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी की तरफ से दावा किया गया है कि सोनम की मां सब कुछ जानती थी, बावजूद इसके उन्होंने हमारे भाई की शादी करवा दी और हमारा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो राजा मर्डर केस में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। गोविंद जो कि सोनम का भाई है, वो सीधे राजा रघुवंशी के घर पहुंच गया, उनसे जाकर के माफी मांगी कि मैंने ही इस रिश्ते को आगे बढ़ाया था और वो माफी मांगता है। इसी के साथ सोनम रघुवंशी को लेकर के एक और जानकारी निकल करके सामने आई है कि जब एसआईटी ने उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच उगल दिया है और कहा है कि इस हत्याकांड में उसका हाथ था। वहीं गोविंद की अगर बात करूं, यानी कि सोनम के भाई की, तो उसका ये कहना है कि वो अपनी बहन से मिला जब वो पुलिस कस्टडी में थी, उससे पूछा लेकिन वो मुकर गई। उसने कहा कि उन तीनों लड़कों ने राजा रघुवंशी की हत्या की है, मुझे बेहोश किया गया था, लेकिन जब मैंने उस पर गुस्सा किया तो वो पलट गई, अपना मुंह उसने उल्टा कर लिया। गोविंद आगे बढ़ा अपनी बहन पर हाथ उठाने के लिए, लेकिन पुलिस के द्वारा रोक लिया गया। यानी अब जो ये पूरा मर्डर केस है वो खुल करके सामने आ चुका है। जहां गोविंद को लेकर के भी शक जताया जा रहा था कि वो इस घटना में शामिल हो सकता है, वहीं वो पहुंच गया अपनी बहन के ससुराल। वहां जाकर के उसके ससुराल वालों से माफी मांगी और कहा कि आपका बेटा गया है राजा रघुवंशी और मैं गोविंद रघुवंशी आज से आपका बेटा बन के रहूंगा, और अपनी बहन के लिए भी मैं यही मांग कर रहा हूं कि उसे फांसी की सजा दी जाए। यानी अब ये केस पूरी तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।